नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। और भारत 24 की बेटी मैं पूर्णिमा मिश्रा आप पहुंची हूं भारत के उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जिसका इंतजार न सिर्फ भारत को है बल्कि पूरी दुनिया को है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष में अपने एक ऐसे मजबूत कदम के साथ उतरने की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी पिछले 4 साल से पूरी कर ली गई है, वो तैयारी और ज्यादा मजबूत कर ली गई है और महज श्रीहरिकोटा से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मैं मरीन बीच के सामने मौजूद हूं। लेकिन यकीन मानिए, जितना गौरवान्वित इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इस वक्त मैं महसूस कर रही हूं, उतना ही गौरवान्वित इस वक्त पूरा देश कर रहा है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करना, कल जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और आज से उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी कल होगी 14 तारीख और समय होगा दोपहर का 2:35 का, जब MSLV-2 से लॉन्चिंग की जाएगी चंद्रयान 3 को लेकर, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल उनके मन में यह है कि चंद्रयान 2 की जो विफलता हमने देखी 2019 में, उसके बाद आखिर हम कितनी मजबूत तैयारी के साथ चंद्रयान 3 को लेकर आ रहे हैं। देखिए, तैयारी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और इसी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो की तरफ से तैयारी कर ली गई है और इस खास मौके का गवाह बनने के लिए भारत 24 भी आ पहुंचा है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अभी कुछ ही महज दूरी पर। लेकिन वो तस्वीरें कल हम आपको भी दिखाएंगे। आइए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पूरा कैसे होने वाला है। ये ग्राफिक्स टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है और बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं जैसे जैसे चंद्रयान 3 आगे बढ़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो है, इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला है लॉन्च से पहले का स्टेज, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा है लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक लेकर जाना। और तीसरा है धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाने वाला है और उसके बाद उसका पहला फेज हो जाएगा पूरा। इस पहले फेज के बाद चंद्रयान 3 अपने दूसरे फेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें दूसरा स्टेप होगा लूनर ट्रांसफर फेज, यानी कि चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रांजैक्टरी का ट्रांसफर किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट लंबे समय से सोलर ऑर्बिट से होता हुआ चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगता है। तीसरा स्टेप जो होगा वो चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजना होगा। चौथा स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप ये भी है, इसमें यान चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवा स्टेप होगा जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और छठा स्टेप होगा डी बूस्ट फेज, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, यानी कि जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करने का काम बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप 2019 को याद करेंगे तो यही गति जो कंट्रोल नहीं हो पाई थी सॉफ्टवेयर की वजह से, जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत आई थी, उस पर इस बार काम पूरा किया गया है। उसके बाद इस स्टेप में लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे 8वें स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इस स्टेप में लैंडिंग कराई जाएगी और 9वां स्टेप होगा लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। और 10वां और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, जिसको कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और देखिए, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको लेकर इस बार इसरो की तरफ से पुख्ता तैयारी कर ली गई है और पुख्ता तैयारी करने का सीधा सीधा मतलब है कि चंद्रयान 3 और उसकी लैंडिंग सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, इसके लिए तैयारियां बहुत पुख्ता होनी चाहिए। और इन्हीं पुख्ता तैयारियों के मद्देनजर जो चुनौतियां देखने को मिलेंगी, उन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया है। देखिए, सबसे ज्यादा क्या कहां की नजर रहने वाली है? दुनिया की नजर, देश की नजर तो है ही, लेकिन दुनिया की नजर इसीलिए क्योंकि अगर भारत चांद पर पहुंचता है चंद्रयान 3 के जरिए, वहां की सतह कैसी है, वहां की वायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पर मौजूद गैस कौन कौन सी हैं, इनका पता लगाने के लिए अगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो हम, यानी कि हमारा भारत देश, दुनिया का चौथा वो देश बन जाएगा जो इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा।
जाएगा। लेकिन कल का दिन है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का दिन और 50 दिन का आने वाले इंतजार करना होगा जब ये चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब साबित होगा। आज इस पूरे 1 घंटे के स्पेशल में आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे चंद्रयान 3 से जुड़े हुए। सबसे पहले ये एक रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद बाकी चंद्रयान 3 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। देखिए, कहते हैं कि व्यक्ति अपनी असफलता से सीखता है और इसके साथ साथ अपनी गलतियों को सीखते हुए आगे बढ़ता है। देखिए, बड़ी बात क्या है कि अब क्योंकि वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों ने अपनी गलती से सीखा और उसके बाद उन्होंने आगे की तैयारी की। पिछली बार हमने ये देखा कि किस तरीके से वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली थी चंद्रयान 2 के समय। कुछ तस्वीरें देखिए, आइए आपको दिखाती हूँ, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय कुछ गलतियां हुई थी और उसके बाद वैज्ञानिकों की तरफ से इसकी फुल रिहर्सल की गई। हमने ये देखा कि वैज्ञानिक कैसे मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद ग्रहण किया और इसके साथ साथ फुल रिहर्सल की गई, यानी कि रेप्लिका तक ली गई और उस रेप्लिका को इस्तेमाल करते हुए यह देखा गया कि कल जो वातावरण रहेगा वैसे ही वातावरण में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस तरीके से होगी। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों ने अपने तरह से फुल प्रूफ तैयारी कर ली है ताकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल हो सके। ये एक और रिपोर्ट इस वक्त आपके सामने। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए देखिए पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है, तो भारत में भी जबरदस्त उत्साह है। ये किसी सपने के पूरे होने जैसा ही नजर आता है। और आपने बचपन में चंदा मामा की कहानी तो जरूर सुनी होगी, वो कहानी अब ऐसा लगता है कि मानो पूरी होने वाली है। सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान 3 जमीन से लेकर चंद्रमा तक पहुंचेगा कैसे, कौन कौन से वो स्टेप्स रहेंगे और बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आपके मन में होंगे। आइए उन्हीं सवालों के जवाब आपको देते हैं। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 का वजन 640 टन है और कुल लंबाई 43.5 मीटर। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन तकरीबन 1.7 टन है। इसमें लगे प्रोपल्शन का वजन तकरीबन 22 टन और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है। तकरीबन 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक LVM-3 ले जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं। 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम होगा, रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा, लैंडर मॉड्यूल शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा, रोवर चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा। चंद्रमा की सतह से ऊपर चक्कर लगाएगा, 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की कक्षा में जाएगा, 100x30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे हैं 4 इंजन। इन इंजन को थर्स्टर्स कहते हैं। 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है प्रत्येक इंजन। लैंडर के चारों तरफ 8 छोटे इंजन लगे हैं। यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे छोटे इंजन। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है। चांद की सतह पर लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतरेगा। सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से होवर करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं। लैंडिंग के वक्त कई कामों में मदद करेंगे। समय, ऊंचाई, जगह, पत्थरों से लैंडर को बचाने में मदद करेंगे। 7 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 की लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर दिशा, गति और लैंडिंग साइट फाइनल करेगा। धरती से चांद की दूरी तकरीबन 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान को इसे तय करने में 45 से 48 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा, जो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 2 के पूरे मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए। 603 करोड़ मिशन की लागत, 375 करोड़ रुपए लॉन्च की लागत। चंद्रयान 1 मिशन में कुल 386 करोड़ रुपए लगे थे।
तो मेरे पीछे ये जो समंदर आप देख रहे हैं, इस समंदर का जो साहस और जुनून है, उसी साहस और जुनून के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लेकर इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की है। लेकिन इन तैयारियों के अंतिम दौर में पहुंचने के बाद भी मन में कई सवाल हैं और सवाल ये सबसे बड़ा है कि चंद्रयान 2 के समय क्या जो गलतियां हमसे हुई उसको लेकर हमने बदलाव क्या किए हैं। कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए कि भारत की उम्मीदें धूमिल हो जाए। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इसरो की तरफ से कौन सी पुख्ता तैयारियां इस बार के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर की गई हैं। गलतियों से लेकर सबक, भारत की दुनिया में होगी धमक। चंद्रयान 3 दिखाएगा न्यू इंडिया का दम, पूरा होगा चंद्रयान 2 का मिशन। लैंडर विक्रम में कई तरह के इस बार बदलाव किए गए। पैरों को ज्यादा मजबूत किया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, सोलर पैनल से उसे लैस किया गया है, लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 कंपोनेंट थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया। चंद्रयान 2 मिशन 1 से 7 साल तक के लिए प्लान किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की लाइफ सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 महीने की है। चंद्रयान 2 ने चांद पर पहुंचने के लिए 48 दिन का समय लिया था, जबकि चंद्रयान 3 42 दिन में ऐसा कर सकता है। चंद्रयान 3 को लैंडर, हैजर्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 में केवल एक कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 को लेकर तैयारी चंद्रयान 2 के उलट तरीके से की गई है। फेल्योर बेस्ड मॉडल इसे कहा जा रहा है। किन स्थितियों में क्या गड़बड़ हो सकती है, ये ध्यान में रखकर तैयारी की गई। लैंडिंग के लिए इलाका पहले से ज्यादा बड़ा चुना गया। लैंडर की बनावट चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बनाई गई। संतुलन बनाने में ये बनावट ज्यादा कारगर होगी। रफ्तार और दिशा को नियंत्रण करने के लिए चंद्रयान 2 में 5 रॉकेट लगे थे, 4 कोनों पर और 5वां बीच में था। चंद्रयान 3 के लैंडर में बीच वाला रॉकेट हटा दिया गया है। 4 रिवर्स रॉकेट से ही इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जाएगा। चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत हुई। लैंडर की गति अनुमान से ज्यादा बढ़ गई। गति बढ़ने से सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं कर पाया और चंद्रयान 2 उतरने का एरिया कम था, सेंसर्स फेल हो गए। भारत ने आजादी के बाद तरक्की की राह में कई चुनौतियों का सामना किया तो कई कदम आगे भी बढ़ाए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 को पूरा कर पाना निश्चित तौर पर मानिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए भी कई चुनौतियां थी, जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने दिन रात एक कर दिया ताकि दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर सके। आइए एक भारतीय होने के नाते खुली आंखों से हम इंतजार करते हैं उस ऐतिहासिक पल का जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कल की जाएगी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा देश झूम उठेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में यहां से फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए भारत 24 के साथ।